नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड माइक, जहां हम आपको लेकर चलते हैं सच्ची डरावनी कहानियों की दुनिया में। दिल्ली कैंट, जिसे भारतीय सेना के प्रमुख ठिकानों में से एक माना जाता है, दिन में बेहद व्यस्त और अनुशासित इलाका लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में यह जगह एक अलग ही भयानक रूप ले लेती है। यहाँ के स्थानीय लोग और राहगीर वर्षों से एक रहस्यमयी सफेद साए की कहानियां सुनाते आए हैं। कहते हैं कि आधी रात के बाद एक सफेद साया सड़क के किनारे दिखाई देता है और जो भी उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके साथ भयानक घटनाएं घटती हैं। यह कहानी उसी भूतिया सफेद साए की है जिसने कई लोगों की जिंदगी में डर और आतंक भर दिया। रवि और उसके दोस्त, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, अपनी परीक्षाएं खत्म होने के बाद शहर के अलग अलग इलाकों की रात में ड्राइव पर जाने का शौक रखते थे। एक रात वे दोस्तों के साथ दिल्ली कैंट की ओर निकल पड़े। उन्हें इस जगह के डरावने किस्सों की जानकारी थी, लेकिन वे इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। रात के लगभग 2 बजे जब वे अपनी कार से दिल्ली कैंट के सुनसान रास्तों से गुजर रहे थे, तभी अचानक सड़क किनारे एक सफेद कपड़े में लिपटी महिला दिखाई दी। उसके लंबे बिखरे बाल थे, चेहरा झुका हुआ था और वह धीरे धीरे सड़क के किनारे खड़ी थी। भूतों वूतों में कुछ नहीं होता यार, रोहित ने हंसते हुए कहा और कार की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, वह सफेद साया अचानक सड़क के बीचों बीच आ गया। ब्रेक लगाते ही तेज झटके से कार रुक गई। जब तक वे कुछ समझ पाते, वह साया गायब हो चुका था। रवि और उसके दोस्त इस घटना को इत्तेफाक मानकर आगे बढ़ गए, लेकिन तभी कार के शीशे पर किसी के हाथ के निशान उभरने लगे। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रोहित ने शीशे की ओर ध्यान दिया तो उसे सफेद साए का धुंधला प्रतिबिंब दिखा, जो उनके पीछे पीछे भाग रहा था। ये क्या था? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। हमें यहां से निकलना होगा। रोहित ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि भूतिया साया उनकी कार के बराबर बराबर भाग रहा था, बिना जमीन को छुए। डर से पसीने पसीने हुए सभी दोस्त जैसे तैसे उस रास्ते को पार कर सके और शहर के भीतर पहुंचकर राहत की सांस ली। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद से रवि को अजीब सपने आने लगे। रवि को सपने में वही सफेद साया दिखाई देता, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। कभी वह उसकी खिड़की के बाहर खड़ी रहती, तो कभी उसके कमरे में। एक रात सपने में उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा है, और जैसे ही उसकी आंख खुली, उसे लगा कि सच में कोई उसका दम घोट रहा था। वह चीखते हुए उठ बैठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। इन घटनाओं से परेशान होकर रवि और उसके दोस्तों ने इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने की ठानी। उन्होंने पुराने अखबारों और इंटरनेट पर इस जगह के बारे में जानकारी खंगाली। कहा जाता था कि वर्षों पहले एक महिला, जो दिल्ली कैंट में अपने परिवार से मिलने आई थी, को एक टैक्सी ड्राइवर ने लिफ्ट देने के बहाने जंगल में ले जाकर हत्या कर दी थी। उस महिला की आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी और वह हर रात उन राहगीरों से मदद मांगने के लिए प्रकट होती है, लेकिन जो भी उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करता है, वह उसका पीछा करने लगती है। रवि और उसके दोस्त इस सच्चाई से और भी ज्यादा डर गए। उन्होंने तय किया कि वे एक बार फिर उसी रास्ते से गुजरेंगे और इस बार उस आत्मा की मदद करने की कोशिश करेंगे। रात के 2 बजे वे फिर उसी सड़क पर पहुंचे। जैसे ही वे आगे बढ़े, वही सफेद साया फिर दिखाई दिया। इस बार रवि ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे उस साए के पास गया। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। अचानक हवा जोर से चलने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सफेद साए ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। रवि ने धीरे से अपनी जेब से गंगाजल निकाला और उस पर छिड़क दिया। अचानक एक दर्दनाक चीख गूंज उठी और कुछ ही पलों में वह सफेद साया गायब हो गया। हवाएं शांत हो गईं और चारों ओर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हालांकि रवि और उसके दोस्तों को लगा कि उन्होंने उस आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि दिल्ली कैंट की वह भूतिया महिला आज भी वहां भटक रही है। कई लोग आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरते वक्त उसके साए को देखने का दावा करते हैं।
आपका इस कहानी पर क्या कहना है? क्या आप भी किसी ऐसी भूतिया जगह पर गए हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।